Good morning, students. Today we are starting a new topic, angle subtended. Angle subtended by a chord angle subtended by a chord at a point. जैसे देखेंगे यहाँ पे, सपोज करो जैसे कोई लाइन है पी क्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर रखा है आर. सो पी क्यू पॉइंट के थ्रू कितना एंगल सबटेंड होगा वो हम कैसे पता लगाते हैं. पी को आर से ज्वाइन कराया, क्यू को आर से ज्वाइन कराया, इनके मिड का क्या देख लिया, एंगल देख लिया. यानी कि पी क्यू के थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, पी क्यू लाइन के थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है. सो एंगल पी आर क्यू is angle subtended by line segment PQ. ठीक है, PRQ क्या है, is the angle subtended by line segment PQ at point R. ठीक है, तो R पॉइंट के ऊपर लाइन PQ के थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, PRQ. क्लियर है. सिमिलर वे में हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड. तो जैसे सपोज करो कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक कोड ले रखा है हमने पी क्यू. ठीक है, अब इस कोड पी क्यू के थ्रू अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करता हूँ आर, तो कोड पी क्यू के थ्रू कितना एंगल सबटेंड होगा, कोड पी क्यू के थ्रू कितना एंगल सबटेंड होगा, पी आर क्यू. ठीक है, सो पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोड पी क्यू. कोड पी क्यू के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या हो गया, पी आर क्यू. सपोज अगर मैंने डाउनवर्ड साइड में यानी कि माइनर आर्क के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट ले रखा है एस, तो एस पॉइंट के ऊपर इस कोड पी क्यू के थ्रू कितना एंगल सबटेंड होगा, पी एस क्यू. ठीक है, यहाँ से देखेंगे कितना एंगल सबटेंड होगा, पी एस क्यू. सो पी एस क्यू इज एंगल सबटेंडेड बाय कोड पी क्यू टू पॉइंट एस. पॉइंट एस के ऊपर कितना कोड पी क्यू एंगल सबटेंड कर रहा है, पी एस क्यू. ठीक है, और आर पॉइंट के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पी आर क्यू. क्लियर है, ये बात समझ में आ गई. अब इसके बाद समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई कोड दे रखा है ए बी और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ सी. ठीक है, तो कोड ए बी के थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ए सी बी. ठीक है, कोड ए बी के थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ए सी बी. या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना, आर के बी के थ्रू, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि आर के बी जो होगा वो भी यही एंगल सबटेंड करेगा. सो आर के बी के थ्रू भी कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ए सी बी. आर के बी के थ्रू भी कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ए सी बी. जिसके थ्रू भी हम एंगल सबटेंडेड चेक करते हैं, हम उन दोनों एंड पॉइंट को क्या करते हैं, उस पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं और उसके मिड का हम एंगल देख लेते हैं. ठीक है, सो एंगल ए सी बी क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी और वी कैन से दैट बाय आर्क ए बी इज एंगल ए सी बी. एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल सबटेंडेड होगा बाय आर्क ए बी, या फिर मैं कह सकता हूँ बाय कोड ए बी. ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया एंगल सबटेंडेड बाय कोड क्या होता है. अब इसी के ऊपर बेस हम कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. सो नोट डाउन द थ्योरम नंबर फर्स्ट. इसे नोट नहीं करना है, थ्योरम को नोट करना है. सो नोट डाउन द थ्योरम नंबर फर्स्ट. सो थ्योरम फर्स्ट है हमारे पास, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. कि किसी एक सर्कल के अंदर जो भी कोड होंगे अगर वो आपस में इक्वल हैं, इक्वल कोड जो होंगे वो हमेशा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगे वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, सो लेट वी टेक अ डायग्राम. सो हमने एक डायग्राम लिया, सर्कल बनाया, इसमें दो कोड लिए ए बी एंड सी डी. दोनों क्या इक्वल कोड है, दोनों क्या है, इक्वल कोड है. और इक्वल कोड जो है वो हमें कह रहा है कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो सेंटर पर क्या कर रहे हैं, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं. मतलब एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं. ये हमें इसमें प्रूफ करना है. और
और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कोड ए बी और कोड सी डी जो है आपस में क्या है, इक्वल कोड्स है। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सो इक्वल कोड जो होंगे वो हमेशा सेंटर पर क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। क्लियर हो गई ये बात। इसको आप किसी भी डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे सपोज करो कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सेंटर से जैसे मैंने यहाँ पर एक कोड लिया ए बी, ठीक है। कोड ए बी के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा ए ओ बी, ठीक है। और एक और कोड लिया मैंने सी डी, कोड सी डी के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा सी ओ डी। तो देखो कोड छोटा है, ठीक है ना। व्हेन कोड इज स्मॉलर देन एंगल सबटेंडेड इज आल्सो स्मॉलर। व्हेन कोड इज ग्रेटर और वी कैन सी दैट व्हेन कोड इज बिगर देन एंगल सबटेंडेड इज आल्सो ग्रेटर। यानी कि जब कोड बड़ा होगा तब एंगल सबटेंडेड भी बड़ा होगा, और जब कोड हमारा छोटा हो जाता है तो उस केस में एंगल सबटेंडेड भी क्या होता है, छोटा होता है। अब मैं कह रहा हूँ कोड इक्वल है, जितना कोड सी डी है वही कोड हमारा इधर भी है, ठीक है। तो कोड इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सेंटर पर क्या करते हैं, ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। सो लेट वी टेक अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इन विच ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। ए बी और सी डी हमने क्या लिए हैं, इसमें इक्वल कोड लिए हैं। एंड एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर एंगल सबटेंडेड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम कोड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी। ये हमारा गिवन डेटा हो गया। हर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज गिवन। Second point is to prove. What we have to prove in that theorem? Angle AOB is equal to angle COD. Angle AOB को angle COD के क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। Now अगर इसमें कोई हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लेते हैं, यानी कि हम अपनी ज्योमेट्री का कुछ यूज लेते हैं प्रूफ करने के लिए, देन हम एक और स्टेप लिखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे लिए कंस्ट्रक्शन का कोई हमें हेल्प नहीं लेना है, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, यानी कि हम सीधा प्रूफ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ। अब देखो ये दोनों कोड इक्वल है और ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, ऐसा तब कर सकते हैं जब ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। देन हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सो लेट वी टेक अ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। सो प्रूफ में लिखना है सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी में, ठीक है। एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा। ओ बी इक्वल टू होगा ओ डी के, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। एंड ए बी इक्वल टू होगा सी डी विच इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है ना। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो ये तीनों साइड आपस के क्या होंगे, इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंगली 3 साइड्स आर इक्वल। सो बाई रूल एस रूल एस के थ्रू हम कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है हमारा, वो ट्राइंगल सी ओ डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और क्योंकि अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, देन बाई CPCT ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। समझ में आया थ्योरम नंबर फर्स्ट। सेकंड थ्योरम देखते हैं। अब सेकंड थ्योरम क्या है, इसी का कन्वर्ज है। कन्वर्ज यानी कि जब हमारा स्टेटमेंट अपोजिट होता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, कन्वर्ज कहते हैं। सो थोड़ा में हमारे पास इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब देखो हमें क्या कह रहा है ये, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स, अगर कोड के थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है अगर वो इक्वल है, देन कोड्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि उसका उल्टा कह रहा है कि अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल है तो कोड भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, मैंने यहाँ पे 2 कोड ड्रॉ किए ए बी एंड सी डी। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों एंगल, ये दोनों कोड जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं,
ए बी और सी डी दोनों जो कोड एंगल जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ए बी के थ्रू जो एंगल बन रहा है ए ओ बी एंड सी ओ डी दोनों क्या है 60-60 के हैं। सपोज करो दोनों ने जो एंगल सबटेंड किया है वो आपस में क्या है इक्वल है। तो एंगल इक्वल है तो ये कोड भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। ठीक, सो गिवन देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ वेयर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। ए बी और सी डी क्या है हमारे पास दो इक्वल कोड्स हैं। इन विच एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर इक्वल। ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी हमारे क्या है यहाँ पे इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, उस पर देखेंगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें इसमें प्रूफ करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो, अब देखो ये दो साइड इक्वल करने और ये दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। सो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो अपने आप किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम ए ओ बी और सी ओ डी को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे देखो ओ ए और ओ सी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए और ओ सी क्या है, ओ ए और ओ सी क्या है, दोनों क्या है एक ही सर्कल के रेडियस है। सो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दोनों फिर से सेम रेडियस है। ठीक है, और ये एंगल ध्यान से चेक कर लो, दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं। सो बाई रूल एस ए एस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई सी पी सी टी ए बी साइड जो है वो सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल होते हैं तो कोड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हेंस कोड्स आर इक्वल इफ दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गए दोनों थ्योरम। ठीक है, अब इसी पर बेस एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, व्हेन दे हैव सेम रेडियस। ठीक है ना, जब उनका क्या हो, सेम रेडियस होगा, तब जाके वो दोनों सर्कल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, तभी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कह रहा है कि अगर दो सर्कल है हमारे पास, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इन दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है। अब वो कह रहा है इफ़ द इक्वल कोड्स, अगर इन दोनों में अगर इक्वल कोड लिए जाए, ए बी और सी डी जो भी हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, सो हमने यहाँ पे दो कोड ले लिए, एम एन एंड पी क्यू। सो एम एन और पी क्यू दोनों इक्वल कोड है। ठीक है, और ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल एंगल जो सबटेंड करेंगे किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। यानी कि दोनों कोड इक्वल हैं और ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। यानी कि एंगल एम ओ एन एंगल पी ओ डैश क्यू के इक्वल प्रूफ हमें करना है, जहाँ पे एम एन और पी क्यू हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। और ये दोनों सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनका रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है। आ रही है बात समझ में। ओ एम ओ डैश पी के इक्वल होगा बिकॉज सेम रेडियस, ओ एन ओ डैश क्यू के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ सेम रेडियस। अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, एम एन पी क्यू पहले इक्वल दे रखे हैं। सो अगेन बाई एस 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 एम ओ एन पी ओ डैश क्यू के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में। देखेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लेट एम एन एंड पी क्यू आर टू इक्वल कोड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, और इसमें जो सर्कल है इनके दोनों के अलग अलग सेंटर लिए हमने, ओ और ओ डैश। क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल एम ओ एन जो है वो इक्वल प्रूफ करना है पी ओ डैश क्यू के, यानी कि ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, अब इन दोनों को एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने दोनों का ट्राइंगल ले लिया, एम ओ एन एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। इन ट्राइंगल एम ओ एन एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू वी हैव ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश पी बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्योंकि दोनों जो रेडियस होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। ओ एन इज इक्वल टू ओ डैश क्यू के इक्वल होगा, दो साइड इक्वल हो चुके हैं। और तीसरा साइड हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमें गिवन है, एम एन इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। सो बाई रूल एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दैट मीन्स बाई CPCT वी कैन से दैट एंगल MON एंगल PO' के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए बाई CPCT। ठीक है, सो द इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड द इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, यानी कि अब फिर से वही काम है, वही चीज़ है कि अब की बार हमें सर्कल फिर से कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, सर्कल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं और कह रहा है कि अगर ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, अगर कोई दो कोड है अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, दैट मीन्स उसके कोड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। सो अगेन फिर से वही सेम क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूफ करना है, आपकी बार MN = PQ प्रूफ करना है, और ये दोनों एंगल आपकी बार हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। सो फिर से लेंगे ट्राइंगल MON और ट्राइंगल PO'Q, दोनों में देखेंगे OM = O'P, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ON = O'Q, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं बट वो दोनों की रेडियस क्या आपस में इक्वल है। एंगल MON और एंगल PO'Q आपस में क्या है, गिवन है, हमें आपस में इक्वल गिवन है। सो ट्राइंगल MON और ट्राइंगल PO'Q जो हो गए, दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय रूल SAS। ठीक है, सो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो अगेन बाई CPCT MN = क्या होगा, PQ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सरसाइज 10.2 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।